नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, हर तरफ केवल आपको एक ही सवाल देखने को मिल रहा है, क्या भाई ड्रीम इलेवन भाई साहब अनबैन होगा? जो कुछ दिन पहले ड्रीम इलेवन बैन हो चुका है, हर तरह से आपको देखने को मिला है कि भाई साहब पेड कॉन्टेस्ट हट चुके हैं और ड्रीम इलेवन बैन हो चुका है। ड्रीम इलेवन ही नहीं बल्कि अदर बहुत सारी फैंटेसी एप्लीकेशन है जो कि बैन हो चुकी है। तो क्या अनबैन होगी? खासकर बोलूंगा ड्रीम इलेवन को लेकर के कि भाई बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या अनबैन होने के चांसेस हैं? मतलब ये बैन नहीं होगा? क्योंकि आपको बता दूं, जब जब लॉ बन चुका है, ठीक है, जब कानून बन चुका है तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बैन है। लेकिन भाई साहब कुछ चीजें ऐसी हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन की बात करें, चाहे अदर फैंटेसी एप्लीकेशन की बात करें, ये अपने हक के लिए लड़ने तो जाएंगे ही। कुछ पॉइंट तो जरूर है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची है और वहां पर बात की जाए, वहीं से फैसला होगा कि भाई साहब ये अनबैन होगा या बैन होगा। कितने % चांस है कि भाई अनबैन हो जाए? तो वो सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर में, और आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे भाई एक लाइक का सपोर्ट जरूर दिखा देना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए, आपको बता दूं, लॉ बनने के बाद आखिरी रास्ता बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पर जो है ड्रीम इलेवन हो गई या फिर अदर फैंटेसी एप्लीकेशंस हो गई, वो किस मुद्दे पर बात करेंगे और किसके द्वारा यहाँ पर अनबैन हो सकता है। तो पहला चीज रहने वाला है भाई साहब आर्टिकल 19A(G), ठीक है, सॉरी आर्टिकल 19(1)(G). ये आपको एक पॉइंट दिख रहा है। आर्टिकल 19(1)(G) के अंतर्गत क्या कहा गया है, आपको यहाँ पर हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। आर्टिकल 19(1)(G) क्या कहता है? कौशल गेम जुआ नहीं है और संविधानिक के अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत संरक्षित व्यवसायिक गतिविधियां थी। न्यायालय में माना कि कुशल खिलाड़ियों को अपने कौशल का दोहन करके या फिर उनसे आजीविका कमाने का अधिकार है और ऐसे अधिकार पर केवल उचित प्रबंध ही लगाए जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 91(G) का उल्लंघन हुआ। गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही आपको बताया है, लेकिन यार वो संविधान से बढ़कर नहीं है, ठीक है। कानून को तोड़ करके नए कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 19(1)(G) का मुद्दा यहाँ पर रखा जाएगा कि ये स्किल बेस्ड गेम है, ठीक है। तो यह इसका जरूर ध्यान रखें। एक पॉइंट ये रहेगा जो कहने की बात आएगी, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है स्किल बेस्ड गेम है और इससे जो है आप देख सकते हो कुशल खिलाड़ी अपने कौशल का प्रयोग करके आजीविका कमाने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अगला क्या है आर्टिकल? तो अगला मुद्दे की बात करें तो ये दूसरा पॉइंट निकल के आता है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखो यहां पर मैंने पूरा यहां पर लिख दिया है हिंदी में, आप समझ सकते हो। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 14 कहता है कौशल अधिकारी खेल यानी स्किल बेस्ड गेम और जुआ यानी सट्टेबाजी वाली गेम, जैसे बेटिंग हो गई, एवेटर हो गई, कलर प्रेडिक्शन हो गई, इनमें आपको अंतर साबित नहीं किया, अंतर नहीं किया आपने। कौशल अधिकारी खेल जुआ के रूप में मानना और अस्पष्ट वर्गीकरण जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको स्किल बेस्ड गेम को अलग रहना चाहिए और जो जुआ है, सट्टेबाजी वाली गेम से, एविएटर है, कलर प्रेडिक्शन है, उसको अलग करना चाहिए था। आपने उठाकर दोनों को ही बैन कर दिया। तो इसके लिए आप आर्टिकल 14 के द्वारा ये अपना मुद्दा रख सकते हैं। क्योंकि जब भी कोर्ट में केस हुआ है ड्रीम इलेवन को लेकर के, इतनी बड़ी कंपनी है, हर बार कोर्ट ने क्या कहा है भाई, ये स्किल बेस्ड गेम है और उसको बैन नहीं किया जाएगा, ये स्किल के द्वारा खेला जाता है। इसमें पिच की एनालिसिस होती है, प्लेयर का सिलेक्शन के रिकॉर्ड के बेस पर होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्किल बेस्ड गेम है और उसको बैन नहीं किया जाएगा। तो दूसरा मुद्दा है कि आर्टिकल 14 का मुद्दा रख सकते हैं कि भाई आपने दोनों में अंतर क्यों नहीं किया? बैटिंग साइड्स को आपने बैन किया, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किल बेस्ड गेम को आपको बैन नहीं करना चाहिए था। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में मैंने आपको बता दिया, और इसको पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट रहने वाला है आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 ये कहता है भाई कोई भी बिजनेस चल रहा है, बड़ी इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, उसको अचानक से आपने 2-3 दिन के अंदर में ठप कर दिया, बंद कर दिया, मौका ही नहीं दिया भाई कुछ करने का, तो ये सरासर उल्लंघन है आर्टिकल 301 का। भाई कोई भी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसको अचानक आपने बंद कर दिया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 301 कहता है, तो ये भी एक मुद्दा उठा सकते हैं लोग। और आखिरी जो मुद्दा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या रहने वाला है आइए समझते हैं। देखिए, चौथा टॉपिक रहने वाला है 7th शेड्यूल, ठीक है। अब 7th शेड्यूल क्या है भाई? देखो यार, अलग अलग देखा जाए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन जब आप केवाईसी करते होंगे ना, तो आपको मालूम चलता है कि केवाईसी करते हो, आपने देखा होगा, अगर आप आंध्र प्रदेश या फिर ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या किया भाई, बंद कर दिया है, वहां पर नहीं चलता था ड्रीम इलेवन। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में बैन हुआ था। तो कहीं नहीं बात की जाए तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर ड्रीम इलेवन बैन था। अब देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है 7th शेड्यूल के अंदर में,
कि तो एंट्री लिस्ट सेकंड और एंट्री जो 34 है ना वो आती है भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। मतलब सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, तो इसको संभालना चाहिए था, इसको काम करना चाहिए था कि भाई ये बैन कर दे, ये बैन करती या फिर अनबैन करती, इसकी इसकी मर्जी थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाकर तुरंत बंद कर दिया। तो ये भाई साहब सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया पहले ही बोल दिया भाई, गवर्नमेंट से बड़ी ना आपको संविधान है, उसका उल्लंघन यहाँ पर हुआ है 7th शेड्यूल में। जो एंट्री जो 14 है ना, यहाँ पर मेन जो रहने वाला है, जो स्टेट को काम करना चाहिए था वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम कर दिया और नया कानून बनाया, तुरंत फटाफट कानून बनाया और तुरंत उसको बैन कर दिया। 4 पॉइंट से ये मेन पॉइंट है। कानून आप तोड़ करके, इनके हाथ में था, आपने अपने हाथ में लेकर के उसको वो कर दिया भाई, बैन कर दिया। तो वो चीजें रहने वाली भाइयों, 4 चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ हिंदी में आपको समझ अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया और समझ में आपको आ गया होगा। तो लगभग 55 से 60% चांस थे कि ड्रीम इलेवन कमबैक कर जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उसको चलाया जाए, है ना। पर अभी क्या है, जो कोर्ट है ना वो न्यूट्रल रहता है, वो कुछ मानवों के हक में ये चीज है कि नहीं ये भी देखेगा। देखो भले स्किल बेस्ड गेम है, हर बार उसने पास कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आएगी, क्या ये मानव के हक में है, मतलब लोगों के हक में है कि नहीं है, उससे उनका बुरा तो नहीं हो रहा है, ये चीजों को भी देखेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ही फैसला होगा। तो वो जब भी फैसला होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक आप सब जरूर दिखा देना और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।